नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इन पहाड़ियों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं ये गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ। बार बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में हैं और इन पहाड़ियों पर इसी नाम की ये जनजातियां भी निवास करती है। यानी पूछ लिया जाए आपसे कि गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां कौन से राज्य में पाई जाती है तो मेघालय राज्य में। आपसे पूछ ले मित्रों कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है तो मेघालय राज्य में। बात समझ में आ रही है। इस नाम की पहाड़ियां भी मेघालय राज्य में है और इस नाम की जनजातीय लोगों का समूह भी मेघालय राज्य में है। दोस्तों यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों अब इसकी डिटेल्स की जानकारी देता हूं। ये दोस्तों पार्ट है एक मेघालय के पठार का। जो मेघालय प्लेटुआ है, मेघालय का पठार है, वो भारत के पूर्वांचल में आता है। देखा जाए तो प्रायद्वीपीय जो पठारी भारत है उसका ही पूर्वी भाग है मेघालय का पठार। ठीक है, ये जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर पठार का मेघालय में विस्तार है मित्रों। छोटा नागपुर का पठार आपको पता ही है भारत के झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार को कौन नहीं जानता मित्रों। पूरे भारत देश में खनिजों का सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है। या भारत में खनिजों का भंडार गृह जिस पठार को कहते हैं ना, वो ऐसे मान लीजिए दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है। वैसे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला को भी राजस्थान में खनिजों का स्टोर हाउस कहा जाता है या खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। लेकिन भारत में खनिजों की दृष्टि से समृद्ध कोई पठार है तो वो है छोटा नागपुर का पठार और झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर पठार में दोस्तों कोयले के विपुल भंडार देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश भी कहते हैं। या भारत का रूहर क्षेत्र किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। रूहर क्या है? रूहर दोस्तों जर्मनी में एक नदी है, एक क्षेत्र है जो कोयले के भंडारों के लिए विश्वविख्यात है। तो जैसे रूहर जर्मनी में प्रसिद्ध है वैसे भारत में कोयले के लिए छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है, झारखंड राज्य प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखना, आप डायरेक्ट रूहर से भी सवाल पूछ लेगा कि रूहर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, फ्रांस से है, इटली से है, पुर्तगाल से है। तो मित्रों जर्मनी से है भाई। ये जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी भाग है जो मेघालय राज्य में फैला हुआ है। ध्यान रखना, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है उसका नाम दामोदर नदी है। तो दामोदर नदी को भारत की रूहर नदी की संज्ञा दी गई है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं क्योंकि पूर्व में यह पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी भाई। ध्यान रखना, असम का शोक किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? घग्गर नदी को कहा जाता है। मित्रों बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो देखें, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी भाग इस मेघालय के पठार पर पाई जाती है गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां, जिन पर इसी नाम की जनजातियां पाई जाती है भाई। यानी गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां भी मेघालय राज्य में है और गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां भी मेघालय राज्य में पाई जाती है। ये तो रट लेना मित्रों आप कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां और जनजातियां किस राज्य में है? मेघालय में। यहां से सवाल पूछा ही जाता है। यह भी रट लेना कि भारत में कोयले के भंडारों के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और रूहर का जरूर ध्यान रखना कि रूहर का संबंध किस देश से है? जर्मनी देश से है। भारत का रूहर क्षेत्र किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। और भारत की रूहर नदी किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। अब देखिए आप, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके अलावा ये जो मेघालय का पठार है ये कोयले तथा यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय के पठार में भी कोयले पाए जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में भी कोयले पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला छोटा नागपुर के पठार में। इसके अलावा जो मेघालय का पठार है उसमें कोयले के साथ साथ यूरेनियम भी पाया जाता है। यूरेनियम तो मित्रों आप जानते हो यह एक परमाणविक खनिज है।
परमाणु ऊर्जा बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवाश्म होते हैं, मानव अवशेष होते हैं, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो C14 का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसे कार्बन डेटिंग 14 विधि के नाम से भी जाना जाता है। और जो खगोलीय पिंड है या पृथ्वी की आयु निर्धारण करना है तो दोस्तों यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिए, यदि पृथ्वी पर जीवाश्मों की आयु का निर्धारण हो तो C14 या कार्बन 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। यदि अपने को पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है या अन्य खगोलीय पिंडों की आयु ज्ञात करनी है तो अपन यूरेनियम 238 विधि का इस्तेमाल करते हैं भाई। अब देखिए, ये जो मेघालय का पठार है, यहां ये जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां है, यहां पर दोस्तों कीपाकार पहाड़ियां पाई जाती है। किस टाइप की पहाड़ियां पाई जाती है? कीपाकार पहाड़ियां। जहां कीपाकार पहाड़ियां पाई जाती है वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान बन जाता है इन कीपाकार पहाड़ियों वाला एरिया। तो ये मेघालय में जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये मेघालय का पठारी क्षेत्र है। यहां पर ज्यादातर पहाड़ियां इसी प्रकार की है, कीपाकार है, इसलिए यहां दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा चेरापूंजी और मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम, पहले ही बता देता हूं, चेरापूंजी और मासिनराम ये एरिया दोनों के दोनों क्षेत्र ये भारत के मेघालय राज्य में है। और इस मौसिनराम में तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में तो होती है सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। कहां? मासिनराम मेघालय में। पूछ लिया जाए विश्व में वर्षा के आधार पर दूसरा स्थान कौन सा है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है? चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती थी, आजकल चेरापूंजी से भी ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है मौसिनराम में। तो ये मौसिनराम और चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान है। किस राज्य में है मित्रों? भारत के मेघालय राज्य में है। याद रह जाएगा। यहां कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? यहां कीपाकार पहाड़ियां पाई जाती है। बहुत ही गजब का वीडियो है, दोबारा सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इतना जोर दे रहा हूं इसके ऊपर। आपसे पूछ लेगा मेघालय का पठार कौन से पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है जिसका मेघालय में विस्तार है। ये गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय राज्य में। ये गारो खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों मेघालय राज्य में। पूछ लिया जाएगा कि गारो खासी और जयंतिया जनजातियों पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कोयले और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। यूरेनियम 238 जो पद्धति है वो पृथ्वी के आयु निर्धारण के लिए सही मानी जाती है या खगोलीय पिंडों की आयु निर्धारण के लिए? आपसे पूछ ले जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए अपन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? C14 विधि का या कार्बन डेटिंग 14 पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कोयले के भारत में सबसे ज्यादा समृद्ध भंडार कहां पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार में। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का कोयला प्रदेश कहते हैं या भारत का रूहर प्रदेश कहते हैं या कोयले के भंडारों का सबसे समृद्ध क्षेत्र बताते हैं। पूछ लिया जाएगा ये जो रूहर नाम है ये किस देश से लिया गया है? ये जर्मनी देश से लिया गया है। जर्मनी देश में कोयले के भंडारों के लिए विख्यात क्षेत्र को रूहर नदी क्षेत्र कहते हैं या रूहर प्रदेश कहते हैं। ठीक है मित्रों। और आपसे रूहर नदी के बारे में भी पूछ लेगा कि भारत की रूहर नदी कौन सी है? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में यह भी पूछ लेगा कि दामोदर नदी निकलती कहां से? दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। यह इसको दो भागों में बांटती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और आप ध्यान रखना दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल राज्य का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बता दीजिए अब आप। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलो आप ये बताइए राजस्थान का शोक किसे कहते हैं मित्रों? बता दीजिए जल्दी से। राजस्थान का शोक कहते हैं घग्गर नदी को। ध्यान रखना घग्गर नदी शिवालिक पर्वतमाला में जो शिवालिक पर्वतमाला है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, जहां जो कालका माता की पहाड़ी है ना वहां से निकलती है ये घग्गर नदी। यह हरियाणा के टिब्बी क्षेत्र से बहती हुई अपने राजस्थान में प्रवेश करती है भाई। और राजस्थान की सबसे नीची झील का निर्माण करती है तलवाड़ा झील का। इसी घग्गर नदी के ऊपर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल है, जहां से सवाल पूछ ले जाते हैं कि प्रसिद्ध कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। यह कालीबंगा और पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है परीक्षा में कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताइए। काले रंग की चूड़ियां। और पीले रंग का क्या होगा भाई? पीले रंग की चूड़ियां। ये जो कालीबंगा है ना कौन सी भाषा का शब्द है? यह सवाल भी पूछा जा सकता है। तो कालीबंगा दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है, आप ध्यान रखना।
यहां इसी मेघालय के पठार में आपको कीपाकार पहाड़ियां मिलेगी। ध्यान रखना, जहां पर जितनी ज्यादा कीपाकार पहाड़ियां पाई जाएगी वहां पर उतनी ज्यादा वर्षा होगी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा भी इसी मेघालय राज्य के इन दो स्थानों पर होती है, सबसे ज्यादा मौसिनराम में और उसके बाद में चेरापूंजी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं इस कंपटीशन के दौर में आपकी मदद कर सकता हूं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक भी आप इसे पहुंचाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।